जो दबा के खाए चले जा रहे हैं। एक दिन के अंदर 130 लिया, तो हो गया 140 हो गया। अपनी दी ऐसी के जाके पता चले काटना नहीं, जब आया इंटरव्यू लेने तो अबे बच्चों का आदमी रो रहा है। आटा 140 रुपए किलो हो गया। अभी इनकी देखना आप, आटा 150-200 रुपए पे भी जाएगा। अवाम को भूखा मार रहे हैं लोग। कराची को ऐसा कि लवारिस बना के छोड़ दिया कि यहाँ पे महंगाई, आप दूध लेने जाएं तो दूध आपको दिन ब दिन महंगा है, आटा लेने जाएं तो एक तो महंगा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है। हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर रही है, हुकूमत खाली अपनी अपनी सियासत चमका रही है। उसको एक बस मेरी कुर्सी मेरे पास बची रहे, मुल्क चाहे बाढ़ में। अब तो हाल ये रोडों पे आना पड़ेगा भाई, एहतियात करना पड़ेगा रोडों पे आके, जब हल होगा मसला। कपड़े बेच के नहीं हो गए तो अपनी तिजोरियां भर के अवाम का मसला क्लियर करेंगे। अपनी तिजोरियां भर ली इन्होंने, हम जैसे तो पूछो ना कि हम क्या क्या है। शहबाज शरीफ ने सही कहा था, वो कपड़े बेचेगा, कब बेचेगा ये नहीं पता, जब उतरेंगे तो बेचेगा। हुकूमत की तो सुनते ही आ रहे हैं, अवाम सुन ही सकती है, कर तो कुछ नहीं सकती ना। ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए, उनको नहीं, आवाम को सोचना चाहिए। एक दफा बाहर आएगी ना, सारे के सारे खुद ही लाइन पे आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। मुर्गी महंगी, अंडे महंगे, घी महंगा, तेल महंगा और अब बुनियादी ज़रूरत आटा जिससे आप लोग रोटियां बनाते हैं वो भी महंगा होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल वजह बताई गई थी, रूस और यूक्रेन की जंग थी जिसकी वजह से गंदम नहीं जो है वो इंपोर्ट कराई जा सकी थी। अब गंदम भी आ चुकी है रूस से, वो भी एक मसला होता दिखाई देगा। लेकिन जहां आटे की फ़ी किलो कीमत 140 से भी तजावुज़ कर चुकी है, हमारे ज़राए के मुताबिक 150-60 तक भी जा चुका है, वहीं पर एक अच्छा कदम उठाया सिंध हुकूमत ने, बर वक्त कदम उठाया। सिंध हुकूमत की जानिब से जो आटा है वो फ़ी किलो कम कीमत के अंदर और बहुत ही कम कीमत के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात के अंदर, कराची के अंदर पॉइंट्स बनाए गए और आटा फ़रोख्त किया गया। जो गरीब आवाम है उसने सराहा भी है और जब नहीं मिल रहा था आटा तो क्रिटिसाइज़ भी किया है। बहरहाल जो सराहा है उसके हवाले से हम आपको बता देते हैं कि किन किन मुकामात पे आटा जो है वो मिल रहा है, ताकि आप लोग भी अगर चाहें तो वहां पर जाके उन मुकामात के ऊपर हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल हमारे नुमाइंदे मौजूद है तारिक काज़मी। तारिक, सिंध हुकूमत का ये जो कदम है इसकी जरा सी डिटेल नाज़रीन को भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मुकामात हैं जहां पर ये सस्ता आटा फरोख्त किया जा रहा है और उस आटे की फ़ी किलो कीमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, य्याका नाबुदु व य्याका नस्तईन। देखिए फिलहाल मैं सबसे पहले आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि कराची से लेके और खैबर तक जो है वो आटे की किल्लत का सामना था। वजूहात बताई गई कि गंदम की शॉर्टेज थी, जो इम्पोर्ट करनी थी गंदम वो इम्पोर्ट हो नहीं पाई बर वक्त जो है, जिसकी वजह से शॉर्टेज का सामना रहा। फिर सिंध हुकूमत ने बर वक्त इकदाम करते हुए अच्छा इनिशिएटिव कह लें या बुरा इनिशिएटिव कह लें, क्योंकि एक तरफ तो जो है वो सर्वाइलेंस कमेटीज कायम की गई थी। डिप्टी कमिश्नर को सीएम साहब की जानिब से जो है वो ऑर्डर दिए गए थे कि तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो जितने भी मुनाफाखोर हैं और जो आटे की मुनाफा और आटे के अंदर आटे का जो जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। उसके बावजूद तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव सामने आया कि 7 अजला में, कराची के 7 अजला जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, 7 अजला के अंदर 64 मुकामात पे सिंध गवर्नमेंट और महकमा खुराक की जानिब से जो है वो 64 से ज्यादा जो है वो सेलिंग पॉइंट जो है वो कायम किए गए, जिसके अंदर जो है वो अगर बात की जाए कि सिंध डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कितने थे और महकमा खुराक की निगरानी में कितने थे, तो डिप्टी कमिश्नर की जो निगरानी में वो 27 पॉइंट कायम किए गए मुख्तलिफ अजला में और 37 पॉइंट जो है महकमा खुराक के तहत जो है वो कायम किए गए। अच्छा, मजमूई तौर पे जो है वो कराची डिवीजन के लिए 460 गाड़ियां जो है वो मुख्तस की गई थी। ये सेलिंग पॉइंट के अलावा है, सेलिंग पॉइंट के अलावा जो है वो 460 जो गाड़ियां जो है वो मुख्तस की गई थी, जिससे जो है वो आवाम जो गरीब आवाम है उसको जो है वो आटे की बर वक्त तब्दील जो है मुमकिन बनाई जा रही थी। अच्छा, आटे की जो कीमत रखी गई थी वो 65 रुपए किलो के हिसाब से रखी गई थी। जो 10 किलो का थैला बनता है वो 650 रुपए का थैला बनता है जो दिया गया था। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कि किन किन मुकामात पे कितने कितने सेलिंग पॉइंट कायम किए गए, तो मलीर, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में 5-5 जो है वो सेलिंग पॉइंट जो है वो कायम किए गए थे। मीन के तीनों डिस्ट्रिक्ट में 5-5 सेलिंग पॉइंट जो है वो कायम किए गए थे। ठीक है। फिर अगर जिला शर्की की और जिला कोरंगी की बात करते हैं तो जिला शर्की के अंदर 3 पॉइंट कायम किए गए थे और जिला
कोरंगी के अंदर 3 पॉइंट कायम किए गए थे। जबकि 3 पॉइंट जो है वो जिला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर कायम किए गए थे और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर 1 सीलिंग पॉइंट जो है कायम किया गया था। अगर मलीर की बात कर ली जाए, मलीर के अंदर कायदाबाद में जो है वो इब्राहिम हैदरी जो दफ्तर है असिस्टेंट कमिश्नर का, उसके अकब में जो है वो बंदियाज स्टॉप के ऊपर जो है वो 1 सीलिंग पॉइंट कायम किया गया था यूनियन काउंसिल के करीब, जहाँ पे जो है वो चीजें जो है वो सेल की जा रही थी। फिर उसके बाद जो है क्या कर रहा है जी तारिक। अच्छा, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 60 जो गाड़ियां जो है वो मुख्तस की गई थी। 60 गाड़ियों को जो है वो सेलिंग पॉइंट के ऊपर जो है सेलिंग पॉइंट के अलावा जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खड़ा किया गया था। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बिन कासिम पार्क के अंदर, सदर के अंदर, ईदगाह ग्राउंड के अंदर और कालापुर मार्केट के करीब जो है वो सेलिंग पॉइंट कायम किए गए थे। अगर बात कर ली जाए और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर सिर्फ जो है वो 70 गाड़ियां जो है मुख्तस की गई थी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लीजिए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुलबर्ग टाउन ऑफिस के अंदर कायम किया गया था, न्यू कराची टाउन ऑफिस के अंदर कायम किया गया था, लियाकताबाद टाउन ऑफिस के अंदर जो है वो सेलिंग पॉइंट कायम किए गए थे और 70 गाड़ियां जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए मुख्तस की गई थी। अगर कोरंगी की बात कर ली जाए, कोरंगी के अंदर जो है वो TF14 स्कूल सेक्टर 14B के अंदर एक सेंटर कायम किया गया था, सेलिंग सेंटर। उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 के अंदर UP 22 के अंदर सेलिंग पॉइंट कायम किया गया था। शमा चौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा ये कैंपेन कितने अरसे तक चलती रहेगी, क्योंकि वजाहत की गई है कि 460 ट्रक रोजाना की बुनियाद पर 6 लाख जो आटे के थैले हैं 65 रुपए किलो के हिसाब से ये हुकूमत कैंपेन चला रही है, कितने दिन तक? देखिए फिलहाल आज शर्जील वजीर इत्तलाफ चंद जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर बताया कि जब तक जो है वो आटे की कीमतें जो है कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि CM ने ऑर्डर दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को, और जब तक गंदम के रेट जो है वो मार्केट की कंपेटिबिलिटी पे नहीं आते, मार्केट के मुताबिक नहीं हो जाते, जब तक गंदम जो है वो 80 रुपए किलो के हिसाब से नहीं बिकना शुरू हो जाती, तो जब तक जो है वो सेलिंग पॉइंट जो है वो कायम रहेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर पास हुआ, एक प्रेस रिलीज जारी की गई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके अंदर बताया गया कि कितने आटे के कंटेनर जो है वो रूस से बरामद कर लिए गए। अगर मैं उसकी डिटेल आपको बताऊं कि 4 लाख टन गंदम जो है सरकारी गोदामों के अंदर जो है वो मौजूद है, अब भी जो मौजूद है, जो रूस से इंपोर्ट के बाद जो है वो बताई गई है। अच्छा, मार्च के अंदर जो गंदम जो है वो एक और जहाज 65,000 टन का जो है वो कराची पहुंचेगा। फिर उसके बाद फरवरी के अंदर बताया गया कि 1,30,000 टन का रूस से जो है वो एक और जहाज पहुंचेगा। फिर 13 जनवरी को एक और जहाज पहुंचने वाला है 62,000 टन का। फिर उसके बाद बताया गया पहला जहाज जो है वो कल पहुंच चुका था, जिसके अंदर 60,000 टन जो है वो गंदम मौजूद थी। तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो बर वक्त इकदाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, ये भी बताइएगा जो वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला हैं, उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम सब्सिडाइज्ड जो आटा है वो आवाम को 65 रुपये फ़ी किलो देंगे, और फिर शर्जील नाम मेमन भी ये कहते नजर आए कि 65 से 95 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा जो है मिलेगा। तो जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, उनकी जानिब से क्या कहना है, कितने रुपए फ़ी किलो आटा फरोख्त किया जाएगा? देखिए फिलहाल कि क्योंकि अक्सर यही होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं आवाम से, लेकिन वो आटा उस कीमत के ऊपर या कोई भी चीज़ या उस कीमत के ऊपर फरोख्त नहीं की जाती। लेकिन आज देखने में यह आया कि 3 दिन से जो मुसलसल जो मीटिंग जारी थी उसका आज लंबे लुबाब ये निकला कि जो आटा है उसको जो है उन्होंने वहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया कि जो फ्लोर मालकान वहाँ पे बैठे थे कि आटा 65 रुपए किलो भी मिलेगा, और आटे की अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो आटा 105 रुपए किलो भी मिलेगा। तो तीनों क्वालिटीज जो है वहाँ पे डिफाइन कर दी गई। तीनों क्वालिटी, अगर 65 रुपए का आटा आपको चाहिए तो 65 रुपए किलो वाला आटा भी मिलेगा, अगर आपको 95 रुपए किलो वाला आटा चाहिए तो वो भी वहाँ पे मिलेगा, और अगर आपको 105 रुपए किलो वाला आटा चाहिए तो वो भी आम मार्केट के अंदर आसानी से दस्तयाब होगा। क्योंकि बात ये की जा रही थी कि कुछ अर्सा कबल जो है वो आटे की शॉर्टेज जो है उस पर उठाएगी, जिसकी वजह से जो है जिसका फायदा जो है मुनाफाखोरों और नशीरंदोजों ने उठाते हुए वो जितना स्टॉक इनके पास मौजूद था वो तमाम स्टॉक रोक दिया था, जिसकी वजह से पैसे बढ़ गए थे। अब गंदम की इम्पोर्ट के बाद जो है वो तमाम चीजें जो है वो मंजर आम आना शुरू हो गई है। फ्लोर मालकान को भी जो है वो रियायती निर्गों के ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से गंदम की तरसील का सिलसिला जारी है, जबकि जो वो गवर्नमेंट के तहत जो चक्कियां जो स्टोर्स चलते हैं
उनको भी जो है वो तमाम चीजें जो है वो गंदम जो है वो सरकारी नरकों पे जो है वो फरोख्त की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक। इस हवाले से अपडेट करने के लिए सिंध हुकूमत ने जो है वो बर वक्त इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं। आटे की शॉर्टेज है, गंदम को जो है वो इम्पोर्ट कर लिया गया है। अब ये शॉर्टेज जो है वो इसको कम करने के लिए भी, इस बहरान को ख़त्म करने के लिए भी एक तरफ कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला की बात की जाए तो वो भी मैदान में उतर आए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी आज खामोश न रह सके, कहा कि 65 रुपये से 95 रुपये जो है वो आटा फ़रोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं और फ्लोर मिल्स मालकान से भी मुज़ाकरात हो चुके हैं और कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि 95 रुपये फ़ी किलो आटे का ऐलान कर दिया गया है। तो जो 140, 150 और ज़राए बताते हैं 160 रुपये फ़ी किलो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, तो उस कीमत को कम करके 95 रुपये पे लाया जाएगा। लेकिन मुस्तहिक अफराद जो हैं उनके लिए भी ये कहा गया सिंध हुकूमत की जानिब से कि हमने जो स्टॉल्स लगाए हैं, जो कैंपेन हमारी चल रही है, उसमें 65 रुपये फ़ी किलो आटे का थैला 10 किलो का वो जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 650 रुपये का कुछ ये जो है वो थैला बन जाता है। बहरहाल देखना ये कि ये कैंपेन कितनी तेज़ी से चलाई जाती है और इसका फ़ायदा आवाम तक कितने जो है वो अरसे तक पहुँचता है। प्रोग्राम का ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।